दोस्तों अब लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के करीब आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच में मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ एक महायुद्ध का आगाज हो रही है। एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में एक बड़ी युद्ध का आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दी है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व एशिया में बड़ी तबाही मच जाएगी। अगर इजराइल और ईरान के बीच में सीधी युद्ध होती है तो इसके परिणाम तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच सकती है। आप लोगों ने पिछले साल ही देखे होंगे कि इजराइल और ईरान आमने सामने हुए थे और युद्ध का आशंका भी देखा गया था, लेकिन दोनों तरफ से कुछ हमलों के बाद ही स्थिति सामान्य हो गई थी। लेकिन अब अगर एटॉमिक ठिकानों पर हमले हुए तो परिस्थिति बेकाबू हो सकती है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि ईरान के एटॉमिक ठिकानों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रुख में क्या फर्क है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ईरान को आर्थिक संकट में डालकर घुटनों में लाया जा सके ताकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की सपना छोड़ दे। 8 मई 2022 में ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया था कि वो ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से बाहर निकल रहे हैं। इस ऐलान के बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। तब अमेरिका ने ईरान पर ये आरोप लगाया था कि ईरान पर्दों के पीछे से परमाणु हथियार बनाने का काम कर रही है। उसी दौरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ईरान के कई ठिकानों से यूरेनियम के अवशेष मिले थे, जिसको लेकर एजेंसी ने ईरान से इसका सोर्स पूछा था, लेकिन ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अधिकारियों ने ईरान के एटॉमिक ठिकानों पर जाने में ही बैन लगा दिया था। यही से साफ पता लग गया था कि ईरान खुफिया तरीकों से परमाणु हथियार निर्माण का काम कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इजराइल और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाए और दूसरी तरफ इजराइल चाहता है कि ईरान के एटॉमिक ठिकानों को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन वहाँ ईरान ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लिया है इजराइल से लड़ने के लिए। कुछ समय पहले ही इजराइल को हमास और हिजबुल्लाह ने तगड़ा चोट दिया था और अब ईरान भी तैयार बैठा है। अब देखना ये होगा कि इजराइल इस चुनौतीपूर्ण हालातों से कैसे निपटती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।